नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। जन चौपाल और स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे कार्यक्रम में। शिव रिसोर्ट करहल में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैनपुरी के करहल ब्लॉक के सिमरऊ गांव में आज आयोजन किया जा रहा है, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल होंगे। जन चौपाल और स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ से यह जानकारी। मैनपुरी के करहल ब्लॉक के सिमरऊ गांव में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। शिव रिसोर्ट करहल में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ से यह जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जन चौपाल और स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है। और बता दें कि बीजेपी अनुसूचित मोर्चा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मैनपुरी के करहल ब्लॉक के सिमरऊ गांव में। और वहीं जम्मू कश्मीर के रण में सीएम योगी की हुंकार। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर के रण में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी हुंकार भरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभा भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। जम्मू कश्मीर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां कई सारी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिन्हें संबोधित करेंगे। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की जनता से अपील करेंगे, साथ ही साथ चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी हुंकार भरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर दौरा, एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो अलग अलग जगहों पर, जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर जनसभा का आयोजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चले, तमाम जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, एक एक कर जम्मू कश्मीर में चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। देखिए तो पिछले हाल ही में बीते दिनों की बात कर ले, उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की थी। और ऐसे में एक बार फिर अब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट की अपील करेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में अगर बात करें, सीएम योगी की छवि एक अलग ही है और ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा। हालांकि हम यूं देखें तो जनसभा और रैलियों में सीएम योगी के साथ साथ एक बड़ा सैलाब उमड़ पड़ता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां भी आज चुनाव प्रचार करेंगे और जनसभा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम मोगल हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और क्या कुछ तैयारियां, कब से जो है जनसभा करेंगे, कितनी जनसभाएं आज होनी है? देखिए, बिल्कुल यूं ही आपको बताते चले तो जम्मू कश्मीर में आज लगभग 3 जनसभाओं को योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो कड़ी की गई है और कड़ी सुरक्षा के प्रबंध जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आपको बताते चले तो एक रैली आरसपुरा में रखी गई है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। वहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो 3 बजे के करीब वहां पर जो है हजारों लोगों को वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी जनसभा के बीच आप जानते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर आरसपुरा की अगर हम बात करें तो एक योगी आदित्यनाथ जी की वहां पर जनसभा होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा जो है वो वहां से पहुंचा सकता है। जी हुई बिल्कुल, कल ही हमने देखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे और बीजेपी के स्टार प्रचारक में अगर हम बात करें, दोनों ही मुख्यमंत्री एक अलग ही अपनी जगह रखते हैं। और ऐसे में जम्मू की जनता पर कितना प्रभाव सीएम योगी आदित्यनाथ की हम बात करें? देखिए, बिल्कुल अगर आपको बताते चले तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बड़ा ही प्रभाव जो है वो उनका पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ पे उनकी लोग जो है उनको काफी पसंद भी करते हैं और लोग जो है वो काफी समय से डिमांड भी कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो योगी आदित्यनाथ जी जो है उनकी कब यहाँ पर बड़ी जनसभा होगी। तो आज 3 जगहों पर बड़ी जनसभा है और लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बार अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है
चर्चा में रहा है। और ना सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देश है जिनकी नजरें इस बार जो है टिकी हुई है जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। अभी तक की अगर हम समीकरणों की बात करें, क्या देखा जा रहा है, क्योंकि कई दौर के जो चुनाव है वो संपन्न भी हो चुके हैं और ऐसे में जो ये बीजेपी के तमाम दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले तो लगातार जो है वो स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पर इस बार जो विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, क्योंकि 2 चरण जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं, पर पहली तारीख को जो है वो लास्ट चरण है। पर हम लोग अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और टक्कर जो है वो कांटे की जो है वो इस बार देखने को जरूर मिलेगी और लोगों को इंतजार जो है वो योगी आदित्यनाथ जी का आज जरूर है। जी जूही, बिल्कुल। आज हम देखें सीएम योगी आदित्यनाथ की कई सारी जनसभाएं, जैसा कि आपने बताया, और अगर हम तैयारियों की बात करें, किस तरह की तैयारियां वहां देखी जा रही है, क्योंकि सीएम योगी जहां भी पहुंचते हैं एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ता है उनको सुनने के लिए, उनको सुनने वाले बहुत है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में। अगर अन्य राज्यों के अलावा हम देखें कई देशों में भी योगी मॉडल की डिमांड की जाती है। अगर हम जम्मू में बात करें, वहां किस तरह की जो तैयारियां देखी जा रही है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, आपको बताते चले तो वहां पर जिस जगह पर पहली बात तो जब यहाँ पर ये जनसभाओं का शुरू किया गया था कि ये जनसभाएं शुरू होगी, और जब बात यहाँ पर आगे रुकी कि योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, तो अब कहूँ कि कम से कम 3 विधानसभाओं को एक जगह पर आज बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ा स्टेडियम जो आरएसपुरा का सबसे बड़ा स्टेडियम है, बाना सिंह स्टेडियम, वहां पर एक बहुत बड़ी जनसभा जो है वो होने जा रही है। और बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षा के जो वहां पर कार्यक्रम है, बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षा के जो प्रबंध है वहां पर किए गए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जनसभा को आज जो है वो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू के दौरे पर आज रहेंगे, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचेंगे। अगर देखें जम्मू विधानसभा का चुनाव इस बार बेहद अहम है, क्योंकि 10 साल बाद जो है चुनाव होने जा रहा है और चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में सभी की निगाहें जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। और वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने गरीबों और मजदूरों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। पूरे देश में दिल्ली के मजदूरों को सबसे ज्यादा मिनिमम वेज मिल रहा है। भाजपा द्वारा शासित राज्यों में दिल्ली के मुकाबले मिनिमम वेज आधा भी नहीं मिलता है। भाजपा गरीब और मजदूर विरोधी पार्टी है। और वहीं ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मौके पर केंद्र और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टिक उठाकर ड्रम भी बजाया, जिसमें उनका साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया। इसके बाद सीएम योगी और धनखड़ ने मिलकर ई रिक्शे से कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कलाकारों से भी बातचीत की। योगी ने यूपी के इस ट्रेड शो में पहुंचे 70 देशों के इन्वेस्टर्स का स्वागत किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई में यूपी में बड़े पैमाने पर रोजगार मिला, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया है। सुनिए क्या कहा। चित्रकूट की भी यात्रा की। चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के हमारे जो भी उद्यमी हैं उनके प्रोडक्ट का शोकेस का जो ये अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हो रहा है। ये हम सबके लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में, उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का भी
अभी मार्गदर्शन और संबोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। उनकी उपस्थिति के लिए, उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए और भारत सरकार के योगदान के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम होंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के विभिन्न पक्षों को भी प्रदर्शित करने का एक उचित फोरम के रूप में यह अपने आप को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों को भी अपने आप को दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। देश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी जनपद में, जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल मैन पावर और अनस्किल मैन पावर, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा के सोनीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया वो प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में
भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के 26 विधानसभा सीटों पर जारी वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने इस सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका हक आपसी छीन लिया गया है। इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हमने सोचा था चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। किसी और स्टेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन आपको आपका हक दिलाएगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं
एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे। 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो। जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में है। अगर आप गरीब हो तो इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगेगी, चमकते हुए मीटर लगेंगे, आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जीएसटी लगेगी। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं? वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं एक जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।